ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में तेज वर्षा और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। एक रिपोर्ट। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने असम में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए उन्हें फोन किया। श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री को बताया कि असम और आसपास के राज्यों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। इस बीच सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम में भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आदर्श की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। असम में पिछले 24 घंटों में बाढ़ की स्थिति और भी खराब हो गई है। राज्य में 1250 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं और 12,600 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। राज्य में 21 जिलों में 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इस बीच भारतीय वायुसेना ने मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित सिक्किम में बचाव और राहत अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने उत्तरी सिक्किम के चातेन में फंसे नागरिकों को बचाया। उधर अरुणाचल प्रदेश में लगातार तेज वर्षा ने पूरे राज्य में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार कल शाम तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जेनामणि ने कहा कि अगले 2 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा जारी रहेगी। मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में ऑरेंज वार्निंग दिया गया। हाईएस्ट रेनफॉल है वो चेरापूंजी में 11 सेंटीमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में लंगडिंग 11 सेंटीमीटर है। भारत का अगर बात करें तो मेनली जो उत्तर पश्चिम भारत में जो थंडरस्टॉर्म और गस्टी विंड हो रहा है और मेनली राजस्थान में जो डस्टस्टॉर्म हो रहा है वो अभी आज और कल रहेगा। इसीलिए ऑरेंज वार्निंग थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कांस्टेबल, प्रांतीय सशस्त्र बल PAC, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन के पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया। ब्राजील में आयोजित 11वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत ने समावेशी, टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार डिजिटल विकास के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की। संचार राज्य मंत्री डॉक्टर P. चंद्रशेखर ने कल आयोजित बैठक के दौरान समावेशी और परिवर्तनकारी डिजिटल शासन के लिए वैश्विक बेंचमार्क के रूप में भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे DPI को प्रस्तुत किया। मंगोलिया के प्रधानमंत्री लुफ्सनम श्रेई ओयन अर्दन ने कल संसद में विश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया है। ये फैसला राष्ट्रव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के कई सप्ताह बाद लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि नए स्वास्थ्य नीति समावेशी और समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को प्रमुखता देगी। इसमें रोग की रोकथाम, उपचार और वृद्धावस्था देखभाल तथा स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पंजाब में 2 शताब्दियों के बाद ऐतिहासिक फिरोजपुर किले को भारतीय सेना के गोल्डन एरो डिवीजन द्वारा जनता के लिए खोल दिया गया है। फिरोजपुर किला सिख राज के सीमांत रक्षा नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण चौकी, साहस और प्रतिरोध की चिरस्थायी कहानियां समेटे हुए है। किले को फिर से खोलने से न केवल यह क्षेत्र अपने गौरवशाली अतीत से जुड़ता है, बल्कि वीरता, लचीलापन और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में इसकी पहचान की पुष्टि भी होती है। यह महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक स्थल वास्तुशिल्प ज्ञान के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में काम करेगा और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा शोधकर्ताओं को भी आकर्षित करेगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच खिताबी मुकाबला होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीम अपना पहला IPL खिताब जीतने के लिए मैदान पर उतरेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।